Good morning, students. Welcome to online classes. I hope all are well with your family. So you stay home, stay healthy, be safe. Various people has played an important role in conservation of forest. बहुत सारे लोग ने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए पार्टिसिपेट किया है. वन ऑफ द रियल स्टोरीज अबाउट द खेजड़ी ट्रीज. ओके, सो अमृता देवी और 363 पीपल रहते थे गांव में. उस गांव का नाम है खेजड़ी विलेज. सो ये कहाँ पर है? ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान स्टेट के अंदर ही है जो ये. सो यहाँ पर क्या हुआ था, उस टाइम में राजा का शासन चल रहा था. तो राजा ने ऑर्डर दिया था कि खेजड़ी ट्रीज को कट करके लाने के लिए वहाँ खेजड़ी गांव से. सो लोगों ने क्या करा, वहाँ पे 363 पीपल और अमृता देवी ये सारे मिलके क्या कर लिया, पेड़ को काटने नहीं दिया. सो उन्होंने क्या बोला, अगर पेड़ काटेंगे तो हमें पहले काटना पड़ेगा, उसके बाद ही पेड़ काटना पड़ेगा आपको. सो उसने राजा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन सबको ख़त्म कर दिया. सो वो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया उनका, और खेजड़ी ट्रीज को काट के लेके गए. इसीलिए गवर्नमेंट्स अभी भी क्या करते हैं, कोई भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर वर्क करते हैं, अवार्ड देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो वो अवार्ड का नाम है अमृता देवी वैष्णई. ओके, और सेकंड स्टोरी ऐसे ही हुआ था, स्टोरी नहीं है ये, एक रियल स्टोरी है ये. सो दैट इज चिपको आंदोलन. इसको हम बोलते हैं हग द ट्रीज मूवमेंट ऑल्सो. ओके, हग द ट्रीज मूवमेंट भी बोल सकते हैं हम. सो ये कहाँ हुआ था? ये हिमाचल प्रदेश में रेनी के एक रहने वाले गांव के अंदर एक घरवाल है गांव, छोटा सा गांव, वहाँ पर हुआ था. वहाँ पे सारे मैन पीपल वर्क करने के लिए बाहर चले गए थे. सिर्फ वुमेन पीपल रहते थे वहाँ पे, वुमेन्स रहते थे. तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर दिया, इस पेड़ को काटने के लिए आ गए थे. तो वुमेन ने क्या करा, सबने मिलके गांव में रहते थे जो ट्रीज को हग कर लिया था, काटने नहीं दिया पेड़ को. तो ये जो बात एकदम स्प्रेड हो गई कम्युनिटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, सब जगह स्प्रेड हो गई. फिर उसको रोक दिया गया था इस पेड़ को काटने के लिए. फिर ओके, ये भी एक हुआ था चिपको आंदोलन, इम्पोर्टेंट है ये. आखिर में ये पेड़ काटने नहीं दिया था. इस तरह से हर जगह ये स्प्रेड हो चुका था ये बातें. फिर सो नेक्स्ट ही वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिवाइव्ड दैट डिग्रेडेड सॉल्ट ट्री फॉरेस्ट ऑफ आराबेरी. तो वेस्ट बंगाल में भी एक फॉरेस्ट है, सॉल्ट फॉरेस्ट, एक ट्री का नाम है. तो आराबारी के अंदर ये भी पेड़ काटने के लिए कितनी हेक्टर्स ऑफ फैला हुआ था ये सॉल्ट ट्री. तो उसको काटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, ऑर्डर दे दिया था. लेकिन वहाँ के लोग पार्टिसिपेट किया कि काटने नहीं देंगे. लेकिन उन्होंने क्या दिया था, अगर आप इस पेड़ को काटने देंगे तो हम आपको ये नो एम्प्लॉयज़ देंगे. ऐसे करके उसने वहाँ के बहुत सारे हेक्टेयर्स ट्रीज को काट दिया गया. सो दैट अमाउंट लमसम है उसका लैक्स टुगेदर चले गया था उसका अमाउंट पेड़ का. फिर सो इस तरह से बहुत सारे पेड़ को काट, सॉल्ट फॉरेस्ट को यानी सॉल्ट ट्रीज को काट दिया गया था. फिर ओके, सो हमें कभी भी वाइल्ड फॉरेस्ट को जस्ट कंजर्वेशन करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए फॉर द फ्यूचर पर्पस. और हमने फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है आपको सब पता है. हम जैसे फ्रूट्स हैं और मेडिसिन्स हैं, हर्ब्स, सो वो मिलता है. और हैबिटेट ऑफ ऑल द एनिमल्स है ये. और ये तेंदू लीव्स, जो तेंदू लीव्स बीड़ी बनाने के लिए काम में आता है, ये फॉरेस्ट से अवेलेबल होता है. और यहाँ ट्राइबल पीपल के लिए ये जैसे बैम्बू से बास्केट्स बनाते हैं. फिर ये सारे होता है जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट से ही बनता है ये सारे. फिर सो वी कंजर्व दैट फॉरेस्ट and we grow more and more trees, that is forestrations. ओके, जहाँ पर अभी रूल है, जहाँ से पेड़ काटेंगे वहाँ पर एक पौधा उगाना पड़ता है. जब तक वो बड़ा नहीं होता है केयर करना पड़ता है. फिर इसीलिए वी शुड केयर अबाउट दैट आवर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ
conservations also. Okay. Water for all. So water is a basic necessity for all terrestrial forms of life. वाटर सबके लिए नेसेसरी है. टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड के ऊपर रहने वाले हैं या वाटर के अंदर रहने वाले, सबके लिए वाटर नेसेसरी होता है. रेन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. सो रेन है सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है. सो इरिगेशन मेथड्स लाइक डैम्स, टैंक्स, कैनाल्स हैव बीन यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. हमारे देश के अंदर इरिगेशन करने के लिए या तो डैम कंस्ट्रक्शंस करते हैं या टैंक्स कंस्ट्रक्शंस करते हैं या कैनाल्स के थ्रू वाटर को सप्लाई किया जाता है फिर फॉर इरिगेशंस. ओके. सेकेंड है हम देखेंगे डैम्स. डैम का डेफिनेशन देखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एक बार. डैम्स इंश्योर द स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट वाटर फॉर इरिगेशन एंड आर ऑल्सो यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो डैम एक स्टोरेज करता है एडिक्वेट वाटर, यानी एक बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर को कलेक्ट करके रखता है, जो फिर किस पर्पस के लिए यूज़ में आ रहा है बोले तो फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ में लिया जा सकते हैं, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए यूज़ में लिया जा सकते हैं. वेरियस डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन रिवर्स ऑफ रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर. बहुत सारे डैम कंस्ट्रक्शंस किया गया है जहाँ कंटिन्यूसली वाटर फ्लो होता रहता है. से फॉर एग्जाम्पल तेहरी डैम ऑन रिवर गंगा, सरदार सरोवर डैम ऑन रिवर नर्मदा, बाकरा नांगल डैम ऑन रिवर सतलेज. तो ये सारे हैं जो डैम कंस्ट्रक्शंस किया है, जो एनी टाइम वाटर वहाँ पे फ्लो होता रहता है. सो ओके, दिस इज अबाउट द डैम. अब देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डैम्स. सो एंश्योर एडिक्वेट वाटर फॉर इरिगेशन, वही हैं यूजेस हैं जो इरिगेशन पर्पस के लिए हम यूज़ में ले सकते हैं स्टोरेज वाटर को. टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर टू सिटीज़ एंड टाउन्स, हम टाउन्स रहें तो या सिटीज़ रहे कंटिन्यूस वाटर को सप्लाई कर सकते हैं. दिस इज एडवांटेजेस ऑफ डैम्स. डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स देखना, ये इंपॉर्टेंट है. पहले भी नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी में मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी भी आया है, ये एग्जाम में कितनी बार पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है. डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स में देखो सोशल प्रॉब्लम है सबसे पहले, उसमें देखिए मेनी ट्राइबल्स एंड पेसेंट्स आर डिस्प्लेस्ड एंड रिडेंट होमलेस. सो बहुत सारे वहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं या पेसेंट्स फार्मर्स यानी, सो वो डिस्प्लेस होना पड़ता है, वहाँ पे माइग्रेट होना पड़ता है, क्योंकि जब डैम कंस्ट्रक्शन करते हैं नीड ए लार्ज एरिया. सो बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए. वहाँ के जो विलेज है, सो वहाँ के जो फॉरेस्ट है, उन सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है फिर. और ये सारे पेसेंट से ट्राइबल पीपल से माइग्रेट होके ये होमलेस हो जाते हैं, यानी उनके बेघर हो जाते हैं उनके पास जो फिर. सो सेकंड है दे डू नॉट गेट एडिक्वेट कंपनसेशंस और रिहेबिलिटेशंस. मतलब कोई भी इनको हेल्पिंग नहीं करते हैं, कंपनसेशन नहीं देते हैं और रिहेबिलिटेशंस वापस उनको रहने के लिए जगह नहीं देते या होम नहीं मिलता उनको, इस तरह से कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं फिर. सेकेंड है एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स. तो डिफॉरेस्टेशन होता है एनवायरनमेंट में, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होता है फिर. ये एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स है. और नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी इज़ यूज्ड. बहुत ज़्यादा पब्लिक मनी यूज़ में लिया जाता है इसके अंदर. और नो प्रोपोर्शनेट बेनिफिट टू पीपल. इतना करेक्टली सबको प्रोपोर्शनेटली पीपल को बेनिफिट नहीं होता है. कहीं जगह सप्लाई होता है वाटर, कहीं जगह सप्लाई नहीं होता है. बहुत सारे विलेजेस आज भी राजस्थान के अंदर वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होता है, वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाता है फिर. सो नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. सो सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है वाटर हर जगह भी फिर. दिस इज दैट डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये पॉइंट लिखे तो भी राइट है. नेक्स्ट देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू मेक रेन वाटर पर्कुलेट अंडर द ग्राउंड सो एज टू रिचार्ज अंडरग्राउंड. यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वाटर को अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है. तो कैसे भी करके वेस्ट होने नहीं देना चाहिए वाटर को, ताकि वो सीपिंग होकर सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा. तो कहीं जैसे वेल से या हैंड पंप से जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं.
बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करने से फिर। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। सो बहुत ही पुराना सिस्टम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे इंडिया के अंदर। कुछ पुराने रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, देखना वाटर हार्वेस्टिंग है हमारे इंडिया में। और कहाँ पे स्टेट, किस स्टेट में है ये भी दिया गया है, देखो खादीन टैंक्स नादीज इन राजस्थान। सो आपके टेक्स्ट बुक में देखना, वो डायग्राम देखना एक है, उसमें खादीज और नादीज के बारे में दिया है सारे। एक बंड्स बनाते थे और जैसे हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आता है जो वाटर, बहुत सारे 2-3 बंड्स बनाते थे, बंड्स यानी बैरियर टाइप। वो जैसे फिल हो जाता था वो एरिया, तो उसके ऊपर फ्लो ओवरफ्लो होके दूसरे में आ जाता था। तो वो फिल होने के बाद तीसरे में आता था। फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े वेल कंस्ट्रक्शंस करते थे, तो उसके अंदर वो वाटर फिल हो जाता था। फिर इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग करते थे पहले ज़माने में। फिर सो हमारे राजस्थान के अंदर खादीन एंड टैंक्स नादीज हैं, याद रखना है ये भी। और महाराष्ट्र में भंडारास ताल्स हैं, मध्य प्रदेश और यूपी में बूंदीस हैं, बिहार में पाइन्स आर हर्स, ओके। हिमाचल प्रदेश में कुल्स हैं, जम्मू रीजन में पॉन्ड्स बोलते हैं। सो तमिलनाडु में एरिस यानी टैंक्स, दिल्ली में बावलीस। सो दीज आर द सम ऑफ द एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर कंट्री, ओके। एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग वाटर इन द ग्राउंड, देखो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज का एडवांटेजेस क्या है। इट डज नॉट इवापरेट, ये इवेपरेट नहीं होता है। इट स्प्रेड्स आउट टू रिचार्ज वेल्स, सो हर जगह भी वेल्स जहाँ जहाँ पे है रिचार्ज हो जाता है वो। इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर वेजिटेशंस ओवर ए वाइड एरिया, वेजिटेशंस को वाइड एरिया में मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है, बहुत बड़ा एरिया में। इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग्स ग्राउंड्स फॉर मस्कीटोज, मस्कीटोज को ब्रीड करने नहीं देता है अंडरग्राउंड वाटर। इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, सो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से कंटामिनेटेड से बचाता है फिर ये स्टोरेज, जैसे अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज है, ओके। दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग अंडरग्राउंड वाटर। एंड पेट्रोलियम, देखो कोल और पेट्रोलियम में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं और इसको हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। सो कोल कैसे फॉर्मेशन हुआ है, सो आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। सो सारे प्लांट्स ट्रीज है बरीड हो चुका है फिर। सो इससे सारे प्लांट्स क्या हो गया, कन्वर्टेड हो गया कोल के फॉर्म में फिर। सो पेट्रोलियम कैसे फॉर्मेशन हुआ, सो मैराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स से, जो समुंदर में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स है और लैंड के, सो ये सारा बरीड हो चुका है बॉटम ऑफ द सी के अंदर बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। सो वो क्या अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, सो ये कन्वर्ट हो गया पेट्रोलियम में। एंड इट टेक्स टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके, इतना टाइम लेता है कन्वर्ट होने में फिर। सो अभी ये एग्जॉस्ट हो रहा है, ख़त्म होने आ रहा है। कोल हमारे पास अभी प्रेजेंट में बचा है जो ओनली 200 ईयर्स तक ही हम उसको यूटिलाइज में ले सकते हैं, और पेट्रोलियम जस्ट 40 ईयर्स तक ही हम यूज़ में ले सकते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि हम इनसे जो यूज़ में ले रहे कोल एंड पेट्रोल, इंस्टेड ऑफ दिस यूजिंग वी यूज़ दैट different sources of energy which is available in the nature, which is inexhaustible in the natures, okay। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, देखो ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करने से क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकता है, जैसे एयर पोल्यूशन होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोल और पेट्रोलियम यूज़ में लेने से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेट्रा विच कॉजेस एयर पोल्यूशन। ये सारा एग्जॉस्ट करता है एयर के अंदर, सो ये गैसेस पोल्यूशन करता है फिर, ओके। सो डिसीजेस क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एंड थ्रोट प्रॉब्लम्स, ओके, एंड कंजक्शंस। सो रेस्पिरेटरी थ्रोट प्रॉब्लम्स और कंजेशन से ये डिसीजेस होता है अगर एयर के पोल्यूशन होने के बाद। सो और क्या इफेक्ट हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, excessive emission of greenhouse gases like carbon dioxide cause a rise in atmosphere temperature leading to global warming।
सो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एग्जॉस्ट करने से, एमिशन करने से, लिबरेट करने से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सो एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है वहाँ से, सो दैट लीडिंग टू ए ग्लोबल वार्मिंग. ओके, सो फॉसिल फ्यूल्स शुड बी यूज जुडिशियली. इसको जुडिशियली में यूज़ में लेना चाहिए. इट मीन्स बहुत ही लिमिटेड में यूज़ में लेना चाहिए, और क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल हैं फिर. ओके, ये वंस एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद इट टेक मिलियंस ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है और फ्यूचर जनरेशन को ये अवेलेबल नहीं हो पाता है. इसीलिए हमें इसको लिमिटेड में यूज़ में लेना चाहिए फिर. दिस इज अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. Last topic of this lesson: steps taken to conserve energy resources like coal and petroleum. हम कौन steps अपनाना चाहिए coal and petroleum से बचाने के लिए. से फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स दिया है, देखो कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम. स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़. हम स्विच ऑफ करना है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जब यूज़ में नहीं लिया जाता है फिर. सेकेंड है यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट आर एनर्जी एफिशिएंट लाइक CFL एट होम. सो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, जैसे CFL है या LED बल्ब्स यूज़ में लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑफ दैट बल्ब्स. ओके, तो थर्ड है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस और मेट्रो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स. प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ में लेने से अच्छा है कि हम बसेस को यूज़ में ले, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या मेट्रोस को यूज़ में लेना बेस्ट है. फोर्थ है यूज स्टेयर्स टू क्लाइंब इंस्टेड ऑफ लिफ्ट. लिफ्ट से बेटर है कि हम स्टेयर्स को यूज़ में लें और इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, हम कंजर्व कर सकते हैं एनर्जी को. एंड वेन एवर पॉसिबल यूज़ सोलर कुकर्स, और जहाँ पे पॉसिबल है कुकर्स, सोलर कुकर्स यूज़ में ले सकते हैं. दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर्स एंड यू डू द नोट्स ऑल्सो. ओके.